इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी वजह से किसी का गलत ना हो। मैंने खेती भी की तो मैं मजदूरों को ज़्यादा बांट देता था पैसे। तो मेरे पिताजी ये भी कहते थे यार इतना भी अच्छा नहीं करना। मैंने कहा आपने सिखाया वो मेरे अंदर से निकलता नहीं। मैंने एक साइकिल की एजेंसी ली A1 की, तो उसमें जो मेरे यहाँ मिस्त्री काम करते थे उनकी आज अपनी दुकानें हैं, मेरी बंद हो गई। जॉब में गया तो मेरे साथ वाले आज सब अपने घरों में हैं, जिन्होंने अपने घर बना लिए। मैं जॉब तक एक 10 बाई 6 के रूम में किराए से ही रहा। तो जब मेरे को किसी ने RCM की बात की और उसने ये कहा कि विनेश जी जैसा तुम हो वैसा ही एक बिजनेस है जिसमें सच बोल के अमीर बना जा सकता है, लोगों का अच्छा करके अमीर बना जा सकता है। तो मैंने कहा ये काम की मैं तलाश में हूँ शुरू से, और उस दिन मैंने इस RCM को शुरू किया। तो मैं जो भी बात आपसे करूँगा एक तो प्रैक्टिकल करूँगा, सर्च करूँगा। मैं रहने वाला मुरादाबाद UP आपकी बगल, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर होगा समथिंग। छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी अकेले थे, मेरे दादाजी के 100 बीघे जमीन थी, और मेरे पिताजी को राजनीति का बहुत शौक था। मतलब इतना शौकीन आदमी मैंने जिंदगी में राजनीति का कोई देखा नहीं। धान और गेहूं अगर खेत में कटा पड़ा है और बारिश हो रही है तो उनको धान और गेहूं की चिंता नहीं थी कि इनको घर लेकर आऊं, वो राजनीति में ही व्यस्त रहते थे। तो मेरे दादाजी कई बार गुस्सा करते थे, यार बेटा तुम मेरा एक ही बच्चा है, इस 100 बीघे खेती को संभालेगा कौन? जैसे सुशील जी ने कहा खेती थी पर संभालने वाला कोई नहीं। तो अब आप कहोगे इंटरेस्ट कितना था, तो ये तो कोई पैमाना नहीं है, पर मैं एक लाइन में बता सकता हूँ कितना इंटरेस्ट होगा उनको। UP में प्रधान बोलते हैं, शायद हरियाणा में सरपंच या सरपंच पद एक ही है, लैंग्वेज डिफरेंट है राज्य वाइज। तो एक बार जब उन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ा तो वो 4 वोट से हार गए। कितने? 4। उनको अच्छा नहीं लगा, हार गया। वो लखनऊ चले गए, बोले भाई देखो कुछ ना कुछ गिनती में गड़बड़ है। 10 दिन लखनऊ के 6 वोट से जीत कर आ गए। अब वो मैं तो नहीं जानता क्या हुआ होगा, मैं छोटा था, इतना इंटरेस्ट था उनको। अब आप समझ सकते हैं इसी लाइन। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं लगभग 6.5 साल का था। मेरे को याद है मेरे को स्कूल में जमा कराया गया। हाँ, उस समय बच्चे अपनी मर्जी से नहीं जाते थे, जमा ही कराया जाता था। और उस समय ज़्यादा छोटे बच्चों को भी नहीं भेजा जाता था। उस समय मेरे को याद है 5, 6, 7 साल में शायद। आजकल तो वो फैशन बन गई कि 4 साल 3 साल, अभी तो सुनते 2 साल में प्रवीण जी शायद वो प्ले स्कूल में डाल देते हैं। कितने साल में? 2 साल। कहाँ भेजा उसको? प्ले स्कूल, मतलब खेलने की जगह। तो घर में वो चुनाव लड़ता, बच्चा घर में क्या करता? खेलता। किसके साथ खेलता? माता पिता के साथ खेलता। आपने पैसे देकर अनजान लोगों के साथ खिलवाया। इसीलिए आजकल देखना आप, आजकल के बच्चों का आपसे इमोशनल अटैचमेंट कम हो गया। जो उम्र आपके साथ खेलने की है उस उम्र में वो अनजान लोगों के साथ खेलते हैं। मेरे पोते का मैंने पिछले साल एडमिशन कराया, जब वो 5 साल का हो गया पूरा। अभी वो 3 जून को 6 साल का हो गया। 1 साल उसको स्कूल जाते हुए हो गया। उसके माता पिता मेरे से थोड़े नाराज भी हुए। आप नहीं समझते, आपका ज़माना अलग था, आज ज़माना अलग है। आपके ज़माने में बगैर पढ़ाई के काम हो सकता था, आपको पता नहीं, आज बगैर पढ़ाई के काम नहीं चलता। तो मैंने उनको एक ही लाइन कही, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा सकता। मैं RCM के माध्यम से भारत सरकार को हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ, 1 लाख। इस परिवार में मेरा जन्म हुआ, यहाँ से कहानी का सिलसिला चालू होता है। तो मेरे फादर ने हेड मास्टर साहब को कहा, उस समय प्रिंसिपल नहीं हेड मास्टर हुआ करते, बोले ये मेरा बच्चा, इसको ठीक से पढ़ाओ और ध्यान देना इसकी पढ़ाई पर। पढ़ने में अच्छा हो तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना। तुम्हें कहीं लगे ये पढ़ने में कमजोर है तो इसको 1 साल उसी क्लास में और रखना। और आखिरी लाइन उन्होंने बोल दी, मैं इस गांव का प्रधान हूं। और वो चले। तो उन हेड मास्टर साहब को भी शायद ये बात मेरे पिताजी की अच्छी लगी। उन्होंने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। और 18 साल के बाद उन्होंने गांव में खबर भिजवाई, प्रधान जी को भेजना, यानी मेरे पिताजी।
बुलवाया गया और कहा गया, प्रधान जी इस बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहाँ से ले जाए। ये बात पिताजी को अच्छी नहीं लगी, उनको थोड़ा गुस्सा भी आया, पर वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूँ। और वहाँ मेरा पढ़ाई का कैरियर खत्म हो गया। यूपी से कुछ लोग हैं जो जिनकी विशेष है, यूपी की सरकार 10वीं फेल वालों की तरफ देखती भी नहीं। मेरे को नहीं पता था ऐसी सरकार है उस समय, मैं तो बच्चा था। तो मैं 6 साल तक अपनी मार्कशीट लेकर घूमा यूपी सरकार के पीछे, जिसको दिखाए वो कहते कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक ऑफिसर मिले मेरे को, तो उन्होंने देख के मेरे को कहा, दिनेश कब से इस मार्कशीट को लेकर घूम रहे? तो मेरे को ऐसा लगा शायद ये कुछ करेंगे। मैंने कहा सर 6 साल हो गए और मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ हो सकता है। 5 मिनट तक देखने के बाद उन्होंने कहा, दिनेश इस मार्कशीट को तू ऐसी जगह रख जो आज के बाद तेरे को भी दिखाई ना दे, ये किसी काम की नहीं, इसमें ढूंढना पड़ता है नंबर आए किस में है। तो आपको पता है, आप सब जानते हैं, यहाँ कई राज्यों के लोग फरीदाबाद में काम करते हैं। आदमी का जहाँ जन्म होता है वहाँ उसको कोई काम करने में छोटा शर्म महसूस होती है। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तू यहाँ तो काम कर नहीं पाएगा, खेती तेरे से होगी नहीं, क्योंकि खेती में थोड़ा सा मजबूत आदमी चाहिए। अभी तो थोड़ा मैं न्यूट्रिशन खा के ठीक हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था। बोले खेती तेरे से होगी नहीं, छोटा काम करने में तेरे को शर्म महसूस होगी, तू या तो शहर बदल ले या फिर राज्य बदल ले। तो मैं 1995 में एमपी शिफ्ट हो गया और मैं एमपी गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ इस बात का, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को जॉब दिया 2075 रुपये। उस जॉब को मैं कर ही रहा था। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वो तारीख थी 26 जुलाई 2002, आज के 21 साल पहले। मैं अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था, और आप जानते हैं बॉस के सामने आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो मेरे बॉस ने चंद सेकंड मेरे को देखा, मेरे को ये भी नहीं कहा कि तू भी समझ ले या तू भी बैठ जा, और वो फिर प्लान देखने लगे। 35 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट उस व्यक्ति ने बात की मेरे सामने। पहले कब से कर रहा था मैं नहीं जानता। 35 मिनट के बाद उस व्यक्ति ने मेरे बॉस को पूछा, यू आर इंटरेस्टेड? तो बॉस का जवाब था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता, आप जा सकते हो। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं गांव में पला बड़ा, एक संस्कारी, पानी की तो बात पूछनी थी, चलो चाय नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप जा सकते हो। वो चले गए। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा, मैंने कहा सर थोड़ा सा पानी तो पूछते। और मैंने कहा काम तो अच्छा लगा मेरे को, भले ही वर्तमान नहीं है भविष्य है, आज कुछ नहीं होगा भविष्य में अच्छा कुछ। बोले तू अपना काम कर। मैंने कहा सर मैं वो रोज करता हूँ, आज भी करूँगा, पर आप मेरे से उम्र में ज़्यादा हो, मेरे से जॉब में बड़े लेवल पर हो, जिंदगी का अनुभव ज़्यादा है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस आरसीएम की ये बात कर रहा था इसको किस तरह के लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने 6 जवाब दिए, ध्यान से सुनना। पहला, दिनेश इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। मैंने कहा मैं करूंगा। बोले कर ले, कब करेगा? मैंने कहा मैं आज ही करूंगा। बोले आज कैसे कर लेगा? तेरी पता है सैलरी कितनी है? 2075। ज्वाइनिंग 1480 का फिट आता था उस समय, लाएगा कहां से पैसे? मैंने कहा सर मैं आपसे नहीं लूंगा, कहीं से भी लाऊं, लेकिन मैं करूंगा आज। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने इस सिस्टम में एक बात उससे समझी, पहले आओ पहले पाओ। आज आओगे नंबर यहां लगेगा, कल आओगे यहां लगेगा, परसों यहां लगेगा। मैंने कहा मैं नंबर आज ही लगवाना चाहता हूं, और मैंने लगवाया। कब? 26 जुलाई 2002। कंपनी के पास क्या था? केवल एक प्रोडक्ट, कपड़ा, वो भी पैंट पीस। तो हम लोगों को जब पैंट पीस देते थे, लोग पूछते थे सर शर्टों का क्या करेंगे? मैंने कहा अभी पैंट पहन के बिजनेस करो,
शर्टें जब आएंगी जब देखेंगे। और हमने शुरू किया। मैं आज उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो आज पहली बार आए हैं, आ ही गए हो, नंबर लगवा लेना। काम कभी भी शुरू करना, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, आ ही गए हो, नंबर लगवा लेना, क्योंकि इसमें नंबर का बहुत बड़ा रोल है। जिनका नंबर कुछ समय के लिए छूटा उनसे पूछना इसका दर्द, और जिन्होंने सही टाइम पे लगाया उनकी खुशी पूछना उनसे। मेरे बॉस वो 4 साल पहले ज्वाइन हुए, वही कौन से ये काम तू कर सकता। कब ज्वाइन हुए? मेरे 17 साल के बाद, मेरे 17 साल के बाद। अभी रॉयल्टी अचीवर है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो, पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं ये तो विचार करो। आप विश्वास नहीं करोगे, वो रो पड़े और मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा मेरी बात से वो मेरे दादाजी की कहानी याद आ गई कि मेरे वजह से उनको दुख हुआ। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं सर सॉरी, मैं थोड़ा फ्लो में आ गया, मेरा पहला दिन याद करके, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप रो पड़े इस वजह से मैंने कह दिया कि कर तो रहे हो, याद करो कौन करता है इस काम को। बोले दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, मेरे को रोना इसलिए आ गया, मेरे बच्चे अभी 8-9 साल के हैं। जब ये 20-21 साल के होंगे और बड़े होंगे, इनको समझ आएगी, तो वो मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाई थे, यानी सीनियर अप्लाई, जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाई थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाई कैसे बन गया? बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे। जो लोग आज भी सोचते कर लेंगे, कहाँ जा रहा है, 6 महीने बाद कर लेंगे, कोई भारत गायब हो गया या आरसीएम गायब हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए, क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? तो उन्होंने मेरे से पूछा, दिनेश तुम्हें आरसीएम का अनुभव मेरे से 17 साल का ज्यादा है, तुम बताओ क्या कहना चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, एक ही लाइन बोल देना, बेटा उस समय मेरे को अकल नहीं थी। सिंपल। वो कहेंगे दिनेश बात तो अच्छी है, पर वो ये भी तो पूछ सकते हैं उस समय नहीं थी तो बाद में कैसे आ गई? बहुत सोचने का विषय। बस मेरा एक ही निवेदन है, जिसके भी साथ आए हो, जो भी आपको लेकर आया है या जिसने बुलाया, आ ही गए हो, नंबर लगवा ले। मेरे से भारत में बहुत लोग पूछते हैं, दिनेश जी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, गांव के रहने वाले, आरसीएम में इतने अमीर कैसे बन गए? तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं, मैंने कहा नंबर देखना किस समय का लगा हुआ है। जब कोई लगवाने को तैयार नहीं था कि उस समय का नंबर है। प्रश्न आता है आरसीएम करना चाहिए या नहीं? बुलाया तो इसीलिए गया है। 2 चीज है जिंदगी में, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, या तो कोई काम आपको करना नहीं आता, सेकंड, या उस काम को आप करना नहीं चाहते। सिंपल है। करना नहीं आता, ये भारत सिखाने के लिए तैयार है। करना नहीं चाहते तो आज ये समझेंगे हम कि आरसीएम हमें करना चाहिए या नहीं। आज हम बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप? आज हम एक गेम खेलेंगे, उस गेम में आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आएगा कि आरसीएम करना चाहिए या नहीं। कितने लोगों ने उस समय एग्जाम दी है जब ये पेपर इस तरह का आता था, जगदीश जी, कि अपनी पसंद के 15 प्रश्न में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दो। कितने लोगों ने उस समय एग्जाम दिया? क्या आता था लिखा हुआ? अपनी पसंद के किसी भी 15 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर दो। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते जो आपको आसान लगते? तो आज हम वही समझेंगे हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसका क्या आसान उत्तर है। मैं सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा। हम सब यहां क्यों इकट्ठा हुए पता है? ये पेट का चक्कर है। अगर ऊपर वाला ये पेट नहीं देता, आप में से किसी को यहां आने की जरूरत नहीं। और खाली अपने पेट का नहीं, इसके पीछे घर में 5 और है, अपना तो और भी भर जाएगा।
और वो घर वाले 5 कहते हैं देखो आपका आप जानो पर हम 5 का ध्यान रखना। 2 बच्चे, 2 माता पिता, 1 पत्नी, ये 5 की जिम्मेदारी, इसीलिए आप दिन रात भागते। तो ये है चक्कर पेट का। अब इस चक्कर को खत्म करने का रास्ता है पैसा। ये कड़वा सच है और ये सिंपल है। पैसे का ऑप्शन पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है आरसीएम, जिसकी आज हम बात करेंगे। मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दूंगा। तीनों में जो आसान लगे उसको चुन लेना। कंडीशन नहीं है कि आरसीएम करने में। पहले समझते हैं हम जॉब को, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जॉब। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या पर डे 300 वाला, ये सब जॉब की कैटेगरी में है। व्यापार में फैक्ट्री हो या खेती हो या दुकान हो, ये सब आपके बिजनेस में आते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो जॉब में हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, हाथ खड़ा करेगा। काफी लोग। कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, और ईमानदारी से उत्तर दे क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ, जॉब के लिए। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप उन बच्चों को अच्छा इसलिए पढ़ा रहे हो, जॉब चाहिए। आपको क्या लगता है आगे जॉब मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जानते हो ये बात? फिर क्यों पढ़ा रहे हो? चांस के लिए कोशिश इसलिए कर रहे हैं कभी चांस आ जाए, मिल जाए। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वो चांस भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो आप। समझे प्रैक्टिकल? जब हम 50 करोड़ थे, जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, अपने दादाजी से पूछना अगर है तो, नहीं तो पिताजी से पूछना। सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे। सरकार ढूंढती थी और हम छिप जाते थे। अभी हम ढूंढ रहे हैं जॉब, सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ती गई, जॉब कम होते गए। हम 60 करोड़ हुए, जॉब कम हुए, 70 हुए, जॉब कम हुए, 80 हुए, जॉब कम हुए। अब ये कैसे कम हुए? आपको ये इतने धीरे धीरे खत्म हुए कि आपको पता नहीं लगा। कैसे पता नहीं लगा? कितने लोग जानते हैं हमारे पूर्वजों के पूंछ थी, या सुना है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुना। और ये रियलिटी है, हमारे पूर्वजों के पूंछ थी और वो इतने लंबे टाइम में धीरे धीरे खत्म हुई कि किसी को पता नहीं लग पाया। आज सोचो अगर आपके होती, बैठते कैसे? जिस चेयर पे बैठे हो आराम से, कैसे बैठ भी जाते, साइड वाले पे टकराती। वो कहता पूंछ तो संभाल अपनी, किधर तेरे से तेरी पूंछ नहीं संभल रही। चलो वो भी संभालते अपनी थी। वो आपने ये कपड़े पहन के, उसके लिए अलग से कपड़ा सिलाना पड़ता। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता होती तो बड़ा अजीब गरीब हो जाता बंदा? अभी तो हम बोलते भाई साहब उसने उसको छेड़ दिया, फिर ये कोई कहते, वो कहते देखो ना उसकी पूंछ खींच के भगेगा ये। जो भी है सवाई है, वो धीरे धीरे खत्म हुई और हमें पता नहीं लगा। और आज हमें ऐसा लगता भी नहीं होगी, और सोचते तो बड़ा अजीब गरीब लगता है यार, होगी तो ये लगते कैसे होंगे, कैसे बैठते हैं। इसी तरह ये जॉब खत्म हो रहे हैं। आज थोड़ा प्रैक्टिकल समझते। जब हम 50 करोड़ थे, बैंक में 20 लोग काम करते थे। कितने? 2 मैनेजर, 2 पैसा देने वाले, 2 पैसा लेने वाले, 2 पासबुक प्रिंट करने वाले, 2 चेक क्लियर करने वाले, 2 सफाई कर्मी, 2 सुरक्षा में, लगभग 20 लोग। कब? हम कितने थे? 50 करोड़। हम बढ़े तो पॉपुलेशन बढ़ी तो सरकार का खर्च बढ़ा। तो सरकार ने कहा खर्च बढ़ रहा है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो बैंक में पैसा लेने वाले ज्यादा पहुंचे और देने वाले कितने? 2। तो उन्होंने 5 बजे कह दिया कल आना। कल गए, भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने कहा क्या करें? बोले और 2 बढ़ाओ। उन्होंने कहा पहले ही देश का खर्च बढ़ गया तो सैलरी तो हम दे नहीं सकते। तो किसी ने आइडिया दिया बिना सैलरी का आदमी लाओ। बोले भारत में मिलता है? बोले भारत में नहीं, आउट ऑफ इंडिया है। बोले 5 बजे तक जॉब करता है? बोले नहीं, 24 घंटे करता है। बोले फ्री में? हाँ फ्री में। बोले बैंक तो 5 बजे बंद हो जाएगी, वो रहेगा कहाँ? बोले बैंक के बाहर रहता है। डिस्कस हुई, एटीएम आ गया। क्या आ गया? बिना सैलरी का। कहाँ खड़ा रहता है?
रात में 2 बजे जाओ, पैसा देता है कि नहीं? गया 2 लोगों का जॉब और आपको पता नहीं लगा, चला गया। फिर आ गया पैसा जमा करने वाला, फिर 2 का चला गया। फिर आ गया पासबुक प्रिंट करने वाला, फिर 2 का चला गया। अब आ गया चेक क्लियर करने वाला, फिर 2 का चला गया। और मेरा ओपन चैलेंज है, 25 साल के बाद आपको भारत में बैंक नाम की चीज नजर नहीं आएगी। आएगी नहीं। हम बढ़ रहे, जॉब कम हो रहे। और ये मैं एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, जिसको भी देखो आप रेलवे की बात करो। जब हम 50 करोड़ थे, कोयले का इंजन चलता था, 10 लोग काम करते थे उस इंजन में, और हम कितने थे? हम 60 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए गए। हम 80 करोड़ हुए, वो इलेक्ट्रिक लिया, 2 ही बचे। अभी हम 140 करोड़ है। उन्होंने कहा आप ड्राइवर भी नहीं रखना, कंप्यूटराइज कर रहे हो पूरी ट्रेन। मेट्रो कर दी आदि उन्होंने, उसमें न ड्राइवर है, न गार्ड है, न टीटी है। अब हम बढ़ रहे हैं, जॉब खत्म हो रहे हैं, और ये हमें धीरे धीरे पता नहीं लगा। अब आपको क्या लगता है हम 10 साल बाद 125 करोड़ हो जाएंगे? कितने? 200 करोड़। इतना हिस्सा तो हरियाणा ले जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? हम अभी तक दूसरे नंबर पे थे पॉपुलेशन में, चीन पहले पे था, अभी हम पहले पे आ गए। पता नहीं पहले पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए। होता ही। आप प्रैक्टिकल देखना, आप बाइक से आराम से जा रहे हो, 2 दोस्त, आपके पीछे से एक बाइक वाला निकले, तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है? देख क्या रहा है, आगे निकल गया, खींच एक्सीलेटर। फिर ये खींचता और बढ़ जाता है उसको क्रॉस, फिर बोलता है भाई अब नहीं पकड़ पाएगा। तो हम बहुत टाइम से चिंतित थे यार, चीन आगे निकले जा। तो फिर कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा भाई साहब खींचो एक्सीलेटर, क्या देख रहे हो? और मेरा ओपन चैलेंज है, भारत को कोई पकड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है, पकड़ ही नहीं सकता। चलो ये तो खुशी की बात है, पकड़ नहीं सकता। जो ये आते जा रहे हैं ये करेंगे क्या? ये तो सोचने का विषय है कि नहीं? ट्रैफिक पुलिस में चौराहे पे 4 लोग खड़े किए जाते थे, कैमरे लगा दिए उन्होंने, उन 4 का भी गया। और ये हर सेक्टर में उसी पूछ की तरह हो रहा है। ये बहुत विचार करने का विषय है। और ये कहानी आज की नहीं है, समस्या पता क्या है? ये कहानी है 25 साल बाद की। और हम समझदार लोग हैं भारत के, हम पता क्या बोलते, अभी सब ठीक है ना, 25 साल बाद समस्या आएगी तो 25 साल बाद कर लेंगे। तो 25 साल बाद करने कौन देगा? इनको आज चेयर नहीं मिला, इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली, आपको इसमें जगह मिलेगी। बहुत सोचने का विषय है। अच्छा फिर भी मैं एक बात पूछता हूं, यहां जितने लोग जॉब में हैं, ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो जॉब में आनंद था, सॉफ्टनेस थी, रिलैक्सपन था, अभी है? अच्छा जो सहनशीलता आपके पिताजी में थी, आप में है? जो आप में, आपके बच्चों में है? जिस जॉब को आप नहीं कर पा रहे, आपको क्या लगता है बच्चा कर लेगा? क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये उनसे पूछना। पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS, एक मंत्री उससे आधा भी पढ़ा लिखा नहीं, वो उसको इतने हल्के शब्द बोलता है, बस फर्क ये है अकेले रूम में बोलता है, सुनने वाला भी एक, सुनाने वाला भी। और उस समय उसकी इच्छा होती है छोड़ दो ये जॉब, पर उसको याद आता है ये, और इसका भी सोच लेता कुछ भी कर लूंगा, फिर वो 5 याद आते हैं जो घर में है। फिर वो क्या बोलता? सर यस सर, यस सर, सर जो आप कह रहे हैं वही सर। मैं जॉब की एक लाइन में परिभाषा बताऊं आपको, जॉब वो ही व्यक्ति कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है, बाकी आदमी जॉब नहीं कर सकता। अगर आप अपना स्वाभिमान बेच सकते हो तो आप जॉब कर सकते हो। चलो फिर भी ठीक है। अभी स्थिति पता है जॉब वालों की क्या? ये सर्वे है जो एजेंसियां सर्वे करती है ना दुनिया का, इंडिया के लिए एक सर्वे आया। इंडिया में अभी आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? हार्ट अटैक। करंट 1 मिनट में 3 लोग, ये सर्वे है भारत। कितने? तो समझा गया अटैक ही क्यों ज्यादा आ रहे हैं। फिर समझा गया किसको आते हैं,
फिर समझा गया किस समय आते हैं, तो सर्वे में पाया गया ये सोमवार की सुबह ज्यादा आते हैं। ये कड़वा सच है। और अभी आपने सुना होगा अभी साइलेंट अटैक आने लगा, ये कुछ दिन से आना शुरू हुआ। पहले तो और भी आदमी को पसीना आता था, वो कहता था भाई साहब दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी तो वो बैठा है, पानी पिया, 30 सेकंड बाद रसोई से पत्नी आई, बोलती हाँ जी, तो वो चुप आवाज देती, अरे इनको क्या हो गया, ये तो टीवी देख ही रहे, पलक ही नहीं झपक रहे। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने कहा जी अब ये टीवी नहीं देख पाएंगे। क्यों? बोले इन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले आजकल वो साइलेंट आने लगा, अब आजकल आदमी बताता नहीं। तो सर्वे हुआ कि सोमवार की सुबह क्यों, तो पाया गया जॉब वालों को सबसे ज्यादा अटैक आता है। फिर इसका प्रैक्टिकल समझा गया, आज समझते हैं। शनिवार की शाम को आदमी अलार्म लगाएगा, क्यों? संडे वहां नहीं जाना उसको जहां वो जाना नहीं चाहता। कहां नहीं जाना? जहां वो जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहता। तो अब क्या होता है, साइंस ये बोलती है जब आप सोते हो ना, आपका शरीर सोता है, दिमाग सोता है, दिल सोता है, केवल मन जागता है जो सपने दिखता है। अब शनिवार की रात को जब आप सोए, बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड, सुबह 6, 7, 8 जब भी आंख खुलेगी बिल्कुल स्मूथली, पानी पियोगे, चाय पियोगे, अपनी दिनचर्या करोगे, कहीं घूमने जाना है जाओगे, नहीं तो रेस्ट करोगे। संडे की शाम को अलार्म लगाओगे क्योंकि नोएडा जाना है, मथुरा जाना है जॉब के लिए, लगाओगे तो 5 बजे का, 4 बजे का, 5:30 का, जो भी XYZ। अब संडे की रात को भी ये साइलेंट मोड में सो जाता। कौन कौन? शरीर, दिमाग, दिल। अब सोमवार की सुबह 5:30 बजे जैसे वो अलार्म बजा, अचानक बजा, ये अचानक डरा, ओ 5:30 बजे, दिनचर्या पूरी करेगा, भगेगा। अब ये छोटा सा दिल कितने सोमवार डराओगे इसको? कितने सोमवार डराओगे? 1 हो, 2 हो, 10 सोमवार हो, 40 साल तक इसको हर सोमवार डराओगे। वो फिर कहता अब मैं बोलूंगा भी नहीं, अब मैं साइलेंट ही निकलूंगा। पहले तो और भी मैं बोलता था, अब नहीं बोलूंगा। क्या जीवन होगी? और फिर भी हमारा फोकस नहीं है RCM की तरफ। मैं ये नहीं कहता सब ठीक है, करो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी गर्मी का थोड़ा एहसास है, आप सबको अभी कहा जाए पानी पियोगे तो आपकी इच्छा होगी पीऊंगा, मीटिंग के बाद तो पियोगे। पानी कहाँ है? पानी इस जमीन में भरा पड़ा है, कहीं 200 फीट, कहीं 400 फीट, कहीं 150 फीट, कहीं 100 फीट, पानी पानी है जमीन में। नदियां हमारे पास से निकल रही है, निकालने के साधन अलग अलग है, पानी फ्री में मिलता है भारत में। अब जिसकी आपको प्यास लग रही है फ्री की चीज की, आपसे हम कहें हम फ्री का पानी तो नहीं देंगे, पैसों का 1 गिलास दूध पिलाएंगे, कितनी देर सहन करोगे? 2-3 घंटे, फिर प्यास लगेगी, चाहिए क्या? कोई फ्री का पानी। फिर हम कहेंगे फ्री का पानी नहीं देंगे, मौसम्बी का जूस देंगे, पैसों से लाए। कितना टाइम निकाल सकते हो बगैर पानी के? जूस वूस भी मिलता रहा बिना पानी के आखिरी 3 दिन, और तीसरे दिन आप एक ही बात कहोगे, भाई साहब या तो पानी दे दो नहीं तो वो मिलेगा, और दोनों ही फ्री मिलते हैं, ना पानी का पैसा लगता ना उसको मिलने का पैसा लगता। अब तीसरे दिन जब आप तड़प रहे हो, पानी चाहिए, हम कहेंगे चाहिए पानी, हाँ पानी दे दो, मिलेगा पानी। कितने फीट है यहाँ पानी फरीदाबाद में? 150 फीट। हम आपसे कहेंगे 150 फीट कुआं खोदो, 1 गिलास नहीं 10 बाल्टी पानी ले। क्या लगता है खोद पाओगे? क्योंकि प्यास खतरनाक है। मेरे को दुख इस बात का होता है, मैं 21 साल से भारत में घूम रहा हूं, भारत का आदमी इच्छा में काम नहीं करता, भारत का आदमी हमेशा मजबूरी में काम करता है। और ध्यान रखना, मजबूरी में कुआं नहीं खुदता। कुआं तभी खुद सकता है जब आपको प्यास ना हो। जब आपको प्यास लगेगी कुआं आप खोद ही नहीं पाओगे। तो जॉब करो, मैं विरोध में नहीं, जॉब करो, लेकिन इस कुएं को खोदते रहो। जिस दिन आपका जॉब वाला कुआं पानी पिलाना बंद करेगा,
7 पीढ़ियों तक आरसीएम का कुआं आपको पानी पिलाएगा। व्यापार की बात करें, बहुत लोग कहते हैं सर कुछ नहीं, जॉब नहीं है, जैसे सुशील जी ने कहा बिजनेस था अच्छा, व्यापार कर लेंगे। व्यापार आसान नहीं है आज। ये फरीदाबाद आपका व्यापार का ही शहर है, कंपटीशन बढ़ गए। यहाँ है कोई बिजनेस में? है कुछ बिजनेस में। 20 साल पहले जो बिजनेस में आनंद था अभी है? अभी नहीं है। पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था। अभी मार्जिन कम हो गया, कैपिटल बढ़ गया। मेरी बात का विश्वास नहीं है, दादाजी से पूछ रहा हूं। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी, कंपटीशन और बढ़ा। 4 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान आ गई और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में किराना की एक दुकान हो गई और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में किराना की एक दुकान हो गई। आज इतना कंपटीशन है, हर गली में 4 दुकान है। आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा, पर ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद की। फिर क्या लगता है हम भारत में पैदा हुए, कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। सुशील जी आप उस फैमिली से हो या ये लगभग किसान परिवार से, खेती को भी समझ लें। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100 अकेले थी। पिताजी को कितनी मिली? 100। हमारे पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25। मेरे तो एक ही बच्चा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। कितनी? लगभग 8-8, 8.5-8। उनके बड़े लड़के के 3 है। कितनी हो गई? 2.5-2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। आया है तो कुछ तो करेगा। अब ये धान और गेहूं कहाँ देंगे? इसीलिए हमने चंद्रयान भेज दिया, क्योंकि अभी तक ये कहावत चलती थी चांद पे खेती होगी। सुना ये बात? तो मेरे को वही कहानी दिख रही है। कहाँ होगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो वही है। और जब मेरे पिताजी को 100 बीघे में आनंद नहीं आया, जब दूध 1 रुपए लीटर था, इसको 2.5 बीघे में आ जाएगा 60 रुपए लीटर दूध में। उस समय 500 रुपए में पूरे घर के कपड़े आ जाते थे, आज 500 में एक बच्चे का जीन्स नहीं आता। तो ये 2 विकल्प हैं। तीसरा ये है, अब इसका मैं उत्तर देता हूं। इनको जिंदगी भर करना है, इसको 5 साल करना है। करना क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। अभी जगदीश जी ने कहा ना, मैंने मेरे 2 एमरल्ड तैयार कर दिए। मैं हूं क्या स्टार एमरल्ड? मेरे को तो मेरे तैयार कर दिए, मेरे को अपनी चिंता नहीं थी, सिस्टम है। तो ये काम भारी है। अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। भारी काम है? आसान है। क्या है? लोगों को समझाना। भारी ये है, भारत के लोगों को समझाना, ये भारी है। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई बार सोचता हूं, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। क्या किसान है? हाथ खड़ा करेगा। आप एक बैल को पहली बार खेत से घर तक लाओ, पहले दिन, दूसरे दिन लाओ, तीसरे दिन उसी रास्ते से, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 दिन, 9 दिन लगातार लाओ। 10वें दिन आप उसके रस्ते खेत में छोड़ दें, क्या करेगा? घर आ जाएगा। क्यों? 9 दिन समझाया है आपने उसको। कितने दिन? हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं समझा। ये बड़ा सोचने का विषय नहीं है। ये मेहनत करते हैं सारे। जगदीश जी ने कहा मैं 400 लोगों को यहाँ लाया, 200 को गुड़गांव ले गया, 150 को अलीगढ़ ले गया। कितना मुश्किल काम है, बार बार। और जो फरीदाबाद में हर महीने जयप्रकाश जी मेहनत करते हैं, टाइम लेते हैं, सुशील जी बात करते हैं, लीडर की तारीख फाइनल होती है, गर्मी में बैठना पड़ता है, 150 का टिकट, और यही बात फिर समझाई जाएगी। अगले महीने मीटिंग है ना केसी छावड़ा सर की, 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को आप लोग आओगे? आओगे? आज बात समझ में नहीं आई? बात तो वो भी यही बताएंगे। ये बहुत सोचने का विषय। मेरे को तो ऐसा लगता है अर्थिंग के लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है।
प्रोडक्ट खाओ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, लोगों का विकास करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, आप खुद आगे बढ़ जाओगे। इसमें क्या बार बार मीटिंग करना? पर कारण है लोग भारत के, भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोड़ना, ये बराबर काम है। आप मेंढक को कंडे पर रख के जाना और दूसरा पकड़ के लाना, इतने ये पहला नहीं मिलेगा, ये तो जंप मार के निकल गया। तो क्या आसान लगता है तीनों में? जॉब, फैक्ट्री या आरसीएम? कितने साल का कोर्स है? 5 साल। और देखना, इन दोनों कामों में आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इस काम को करते हुए आप जवान होते चले जाओगे। मेरी एक 2004 की सीटी है वेस्ट बंगाल की, अभी बात कर रहे थे, नरेश जी ने बहुत दिखाई उसको टीम में, उसमें आप मेरी सेहत देखना, एकदम मूछे स्किन डाउन, अभी पहले से अच्छा हूं। 10 साल बाद मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम का कमाल है। ये दो कामों में पता है आज भारत में आदमी 40 का है, लगता 55 जैसा। इन दो कामों को करते हुए आदमी की एज कितनी है? 40, और देखने में कैसा लगता है? 55 जैसा। समय के पहले बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये हार्ड वर्क है, यहाँ लोड ज्यादा रहता है। ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ लोड कम रहता है। थोड़ा समझे इसको क्यों हो जाता है आदमी यहाँ बूढ़ा? यू नो बाइक, एक बाइक को आज लो 60 पे चलाओ, कोई ब्रेकर ना कूदे, कोई गड्ढा ना कूदे, सिंगल चलो, सिंगल, वो बाइक लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि लोड नहीं है एक्स्ट्रा। आज एक बाइक लो, 3 लदो, 100 पे चलाओ, हर गड्ढा ब्रेकर कूदा दो, ये बाइक कुछ दिन बाद धुआं देना शुरू करती है। जब आप मैकेनिक के पास ले जाते हो तो मैकेनिक एक ही बात बोलता है, भाई साहब ओवरलोड चलिए, क्षमता से ज्यादा काम लिया आपने इससे, इसलिए इसका इंजन बैठ गया। तो आप उससे अब क्या करें? इंजन बनवा लो। तो बड़े ध्यान से सुनना, बाइक में ऑप्शन दिया है उसने, वापस इंजन बन सकता है। इसमें उसने ऑप्शन डाला ही नहीं, ये आखिरी में धुआं ही देता है। और देखना वहां बैठे हुए लोग बोलते हैं, भाई साहब चलो निकल गया धुआं, चलो हो गया। अब आपका सोचना है, मैंने आपको तीनों विकल्प बता दिया, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। मैं ये नहीं कहता ये 2 काम छोड़ दूं, ये कुआं अभी पानी दे रहा है, इससे लेते रहो, इस कुएं को खोदते रहो। 20 साल पहले ये कुआं 10 इंच पानी देता था, कौन सा? जॉब। कंपटीशन बढ़ा, 5 साल बाद 8 इंची पे आ गया, फिर 6 इंची पे आ गया, फिर 4 इंची पे आ गया, फिर 2 इंची पे आ गया। कोरोना के बाद 1 ही इंची दे रहा है अभी। व्यापार में भी वही कहानी है, 20 साल पहले ये 10 इंची, फिर 8 इंची, 6 इंची। एटलस जैसी फैक्ट्री बंद होगी आपकी, कितनी बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम चलता था दुनिया में, पानी छोड़ गई। 1 इंची तो छोड़ो, पानी ही छोड़ गई। और ये सब भी छोड़ेंगे, अब धीरे धीरे तो कम हो रहा है कि नहीं। लेकिन इस कुएं की बात करते, ये 23 साल पहले 1 इंची देता था, फिर 5 साल बाद ये 2 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 6 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 10 इंची पे आ गया, अभी 12 इंची दे रहा है, और 2025 तक ये 25 इंची पानी देगा। तो तैयार है आप 5 साल के लिए? क्या करना है? कुछ नहीं, आए हो तो सबसे पहले आज एंट्री लो, अपने घर का प्रोडक्ट लो। ये सारा प्रोडक्ट आज हम बंडरबंड चलेंगे यहाँ से, आप उसको देख लो। जो लोग मेरे से पर्सनल मिलना चाहते, कोई डिस्कस करना चाहते, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तुरंत हम बंडरबंड जाएंगे। वहाँ जाके अपनी पसंद का प्रोडक्ट लो। सबसे पहला अपने आप से वादा करो, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूँगा। क्यों? सबसे पहला अपना स्वास्थ्य अच्छा करो। यहाँ मेरे फादर की एज के लोग बैठे हैं, इनको पूछना, पहले भारत में आदमी के जो ये बाल थे 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे। आज स्थिति यह है 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? ओवरलोड है गाड़ी।
3 लते हैं, हो गए टाइम के पहले। ये ओरिजिनल है, कैसे? नेचुरल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है। और मैं अपनी जिंदगी का जो रनिंग साल जी रहा हूं वो 55 है, 55। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल। मेरा आज ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है, आज भी। अगर आप में बैठने की ताकत है तो मैं रात के 12 बजे तक बगैर पानी पिए नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। और जबकि मेरा आज एकादशी का व्रत है, मेरा आज एकादशी का व्रत भी है, तब भी एनर्जी सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट की वजह से। तो सबसे पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट 100% अपनी सेहत अच्छी करो। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, मैंने जो अभी एजेंसी बताई ना, ये सर्वे है दुनिया का, बड़े ध्यान से सुनना। क्या सर्वे है? आपके बैंक में 1000 रुपया जमा है, बड़े ध्यान से सुनना। कितना? 1000। आपकी फिटनेस अच्छी है, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, इंडिया के नहीं। रुपए कितने जमा है? अब दूसरा कोटेशन, ये भी विश्व का है। अगर आपकी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा है, कितना? और आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार नहीं है उससे ज्यादा भारत में है, क्योंकि हमने फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, खान पीन का ध्यान ही नहीं है हमें। ये गुटौट की हम स्टॉल क्यों लगवाते? ताकि आप बाहर के समोसा कचौरी से बचो। बाहर का तेल आपको क्या लगता है? वो ऑयल है, वो सिलोपाइज है। और मेरा हमेशा एक कहना है, आरसीएम में अगर एज कम है, आपकी आई वीक नहीं है, तो आपको व्यू की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी अच्छी है तो शायद आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने से 2 प्रोडक्ट अभी आरसीएम में खाना बंद मत करना। एक तो हेल्थ गार्ड ऑयल और एक गामा ऑयल, ये दोनों का भी गाना बंद नहीं करना। आपको पता है आज भारत में 60% लोग ओवरवेट है, 60। कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई तो इतना है कि उसको ले जाकर चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता रहता है। उसको पूछो क्या है? सेल्फ सर्विस, टेबल साथ है। अच्छा, उससे पूछो भाई साहब ये क्या है, तो पता है क्या बोल रहा है? क्या लगता है क्या है? खाते पीते परिवार से हूं। खाता पीता परिवार मतलब भारत की लैंग्वेज में पैसे वाला अमीर परिवार। क्या बोलता है वो? मैं इसलिए मेरा पेट बाहर है, मैं अमीर परिवार से हूं। तो फिर मुकेश अंबानी का पेट तो वहां तक होना चाहिए। घर से निकलता 4 लोग का पेट लेके निकलते, भाई साहब अमीर परिवार का आदमी आ रहा है, पेट बाहर है, अमीर परिवार से। इस दुनिया में 20 साल कम जियोगे पेट अगर बाहर। और उसका एक ही कारण है, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ। यू नो डाइजेशन, समझे थोड़ा? अच्छा और गलत डाइजेशन क्या होता है? सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए, तो आपका डाइजेशन अच्छा है और आप हमेशा फिट रहोगे। और ये भारत में 20% लोग। 80 का क्या हाल है? उठा, पानी पिया, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम देखा, फिर 5 मिनट बाद करनी बोलता है चाय बनाओ, चाय चाय चाय, फिर चाय पी, फिर थोड़ा टहला, फिर 3 मिनट बाद बोलता है कड़क चाय बनाओ, कड़क। वो चाय थोड़ी चाय नहीं लगी, फिर वो कड़क पी ली, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम को देखा, फिर उसका आखिरी हथियार वो अंदर पता नहीं क्या घुमाता है, ऐसा करके वो थोड़ी देर उसको, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखता है, तो वो बाथरूम में उसको यही बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूं, तू आएगा कब? और जब ये चला जाता है ये फिर निकलता नहीं। अब भारत में ज्यादातर परिवार वो हैं जिनके घर में एक ही बाथरूम है। 60% परिवार कैसे हैं? एक ही बाथरूम है। ये बैठ गया अंदर,
बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया, बच्चा उधर घड़ी देखता है, अब वो बच्चा है, डरता भी है, फिर मम्मी को बोलता है मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, तो फिर मम्मी बोलती नहीं, उसको इशारा करती है, क्या कर, गेट बजा के, तो ये फिर गेट, पापा ओ पापा पापा, और ये साइलेंट बैठा, बोल नहीं रहा, पापा ओ पापा, अब वो बोला नहीं, तो ये मम्मी को बोलता है शायद नींद आ गई, मम्मी बोल ही नहीं रहे हो, तो मम्मी तो जानती है ना नींद नहीं, ये निकलेगा नहीं, तो फिर मम्मी उसको इशारा करती है, अच्छा मम्मी बोलती क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो मम्मी की बात सुन लेगा बच्चा तो स्कूल चला जाएगा ना, घर में फिर मम्मी अकेले बची, तो उसे वो भी खतरा है, तो वो बोलती नहीं, फिर बच्चे को इशारा करती है, फिर ये पापा पापा बाहर आओ बाहर, तो ये अंदर से बोलता है जिस चीज के लिए आया हूं वो तो बाहर आए, फिर मैं बाहर आऊं, क्या स्थिति बना दी। और फिर भी हम क्या कह रहे हैं, सर आरसीएम की क्या जरूरत है, मैं बताऊं क्या जरूरत है, आरसीएम को पैसे के लिए मत करो, नहीं चाहिए पैसा मत करो, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करो, नहीं चाहिए सम्मान मत करो, आरसीएम को सुरक्षा के लिए मत करो, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करो ताकि बच्चे स्कूल समय से पहुंचे, बच्चे तो स्कूल समय से पहुंचे। अब वो रोज टीचर रोज पूछता है आज कहाँ लेट हो गए, कभी वो कहता है सर साइकिल की चेन निकल गई, फिर अगले दिन कहता है सर हवा निकल गई, तीसरे दिन कहता है सर वहाँ रोड बन रहा था, चौथे दिन कहता है सर वहाँ गड्ढा खोद दिया, कब तक बहाने बनाएगा। अच्छा ये कह भी नहीं सकता सच्चाई क्या है, टीचर को यह भी नहीं बता सकता पिताजी कब क्या करे बेटे थे, क्या जिंदगी बना। तो पहला काम क्या करना है, कितना प्रोडक्ट 100%, क्यों करना है, ये भी गवर्नमेंट का सर्वे है, पर दादाजी 100 साल जिए, सरकार बोलती है दादाजी 90, पिताजी 80, आपके बारे में सरकार ने लिख रखा था 60, इस साल से कर दिया 55। 100% अगर आप यूज करते हो तो आरसीएम फिर आपको यहां तक ले जाने की ताकत रखता है, फिर ले जाने की ताकत रखता है। यहां से ये सफर स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसा ये सीनियर बात कर रहे थे, किसको बताना है, दो को, सुशील जी बात कर रहे थे, दो ने सुना नहीं, दो ने सुना नहीं, फिर किसी दो को बता दिया। मैं आज आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म करता हूं, इस बिजनेस में आ जाओ तो अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस मत समझना कि मेरे से कोई सुनेगा नहीं, मेरे से कोई कहना नहीं मानेगा। आप अपना